नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिक्षक राही में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, सीटेट 2022 की तैयारी कैसे करें? सीटेट 2022 की तैयारी के लिए आपका क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप 150 में से कम 120 नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, नो बकवास, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपको कहीं भी अन्य कोचिंग संस्थानों पर नहीं मिलेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पहले तो इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 मार्क्स के आते हैं, 2.5 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग्स नहीं होता, इसलिए डरने की बात नहीं है। यदि आप 70 या 75 नंबर कर लेते हैं तो बाकी आप तुक्का मार के भी 90 नंबर आराम से पा सकते हैं, यानी पास मार्किंग पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सीडीपी होता है, दूसरा मैथ होता है, तीसरा ईबीएस होता है, चौथा हिंदी होता है और पांचवें खंड में क्या होता है कि आप जो भी सब्जेक्ट ले सकें वो आप ले सकते हैं। चाहे तो संस्कृत ले लीजिए, चाहे तो इंग्लिश ले लीजिए, आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, वो आपका 5वें खंड में होगा। देखिए, सीडीपी में कितना पूछा जाता है? 30 नंबर। मैथ में कितना पूछा जाता है? 30 नंबर। ईबीएस में भी 30 नंबर, हिंदी में भी 30 नंबर और इंग्लिश या संस्कृत जो भी हो आपका सब्जेक्ट, उससे 30 नंबर पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि सीडीपी सब्जेक्ट जो होता है ये भी 15 नंबर में डिवाइडेड होता है, 15 नंबर में। ठीक है, पहला जो भाग होता है वो क्या होता है? कंटेंट होता है। ठीक है, सीडीपी कंटेंट 15 नंबर का और सीडीपी पेडागोजी 15 नंबर का। ठीक है, वैसे ही मैथ भी 15 नंबर का डिवाइड होता है। ठीक है, 15 नंबर में। वैसे ही ईबीएस भी 15 नंबर में डिवाइड होता है। वैसे ही हिंदी भी होता है, ठीक है, 15 में। और संस्कृत और जो भी सब्जेक्ट एक रहेगा आपका वो 15 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों, जैसे कि सीडीपी कंटेंट होता है, सीडीपी का पेडागोजी 15 नंबर, मैथ कंटेंट 15 नंबर, मैथ पेडागोजी 15 नंबर। ठीक है, ईबीएस कंटेंट 15 नंबर, ईबीएस पेडागोजी 15 नंबर, हिंदी कंटेंट 15 नंबर, हिंदी पेडागोजी 15 नंबर। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो आपसे 15 नंबर इसमें भी पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें समझ में आया? दोस्तों, आप इसमें देख क्या रहे हैं? कुछ चीज़ें ध्यान से समझिए। अब इसको ध्यान से समझिए तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। दोस्तों, देखिए दोस्तों, टोटल कितना क्वेश्चन है? 150। ठीक है, और ये देखिए कंटेंट वाला, ये इतना, ये इतना। ठीक है, कंटेंट वाला कितना नंबर हुआ? 75। 15 15 15 15 और 15। ठीक है, 75 नंबर का क्या है? ये कंटेंट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और सेम वही हाल यहाँ पे भी हो जाएगा। 75 नंबर का क्या आ जाएगा? पेडागोजी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 15 15 15 15 और ये 15। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि आपसे 75 नंबर का कंटेंट पूछा जा रहा है और 75 नंबर का पेडागोजी पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप कंटेंट को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, पेडागोजी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पेडागोजी जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ 10 दिन की पढ़ाई है। केवल 10 दिन में आप ये 75 नंबर पूरा ला सकते हैं। पूरा का पूरा आप 75 में से, पेडागोजी में आप 75 में से 75 नंबर आप पूरा ला सकते हैं। जी दोस्तों, पेडागोजी सबसे आसान होता है दोस्तों। और कंटेंट जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है? रट्टा मार चीज़ होता है। और इसमें क्या होता है कि 75 में से, ठीक है, यदि आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आप इस 75 में से आप 50 नंबर ला सकते हो।
अगर तैयारी अगर थोड़ी सी भी लूज़ है आपका तो 30 नंबर आ सकता है 75 में से, ठीक है। लेकिन पेडागोजी में जो है आपका 75 में से 75 नंबर ला सकते हो, क्योंकि पेडागोजी सबसे आसान होता है दोस्तों। और पेडागोजी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो हमारी आने वाली वीडियो है दोस्तों आपको उसमें मैं बताऊंगा। पेडागोजी जो होता है ये तर्क आधारित होता है, जबकि ये कंटेंट जो होता है ये जो होता है ये रट्टा मार होता है दोस्तों, ठीक है। यदि आपने रटा है तो आप कर सकते हो, यदि आपको नहीं याद है तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, ये तर्क आधारित होता है दोस्तों, ये तर्क आधारित होता है पेडागोजी, तर्क आधारित, ठीक है। तो इतना तो मुझे मालूम है कि जो भी बीएड या बीटीसी किया होगा उसे तो रीजनिंग बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। और इसमें वो एसएससी वाला रीजनिंग नहीं पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपसे छात्र संबंधित रीजनिंग पूछा जाता है, जैसे कि छात्र को कैसे पढ़ाना है, बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो उसे कैसे समझाना है, बच्चा कमज़ोर है तो आप कैसे पढ़ाएंगे, उसकी मनोदशा कैसी है, ठीक है। यदि कोई बच्चा यदि मानसिक रूप से कमज़ोर है तो आपको उसके साथ कैसा ट्रीट करना है, कोई बच्चा अगर नहीं सुन पाता है या नहीं देख पाता है तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेडागोजी में, और ये करना बहुत आसान होता है। 75 में से 75 ला सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो 75 नंबर का ये होता है और 75 नंबर का कंटेंट होता है, यानी 75 नंबर आपको रट के लाना होता है और 75 नंबर समझ के लाना होता है। तो दोस्तों 75 नंबर लाना बहुत ही क्या है, ईजी है दोस्तों, ठीक है। इस कितने 150 में, ठीक है। आप समझ में आया 75 नंबर का कंटेंट और 75 नंबर का पेडागोजी। चलिए अब आपको ब्रह्मास्त्र देते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि पहले खंड में 15 नंबर का सीडीपी और 15 नंबर का सीडीपी पेडागोजी आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर में ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है दोस्तों, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं। फिर दूसरे में भी वही है पेडागोजी, ठीक है। अब देखिए ईबीएस में समझना दोस्तों ध्यान से, ये कहीं नहीं मिलेगा, स्ट्रेटजी आपका बता रहे हैं। ये पेडागोजी है, ये क्या है, कंटेंट है ईबीएस का, ठीक है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये ईबीएस का बात कर रहा हूँ दोस्तों, ईबीएस, ठीक है। तो कंटेंट में जो इसमें होता है कुछ नंबर फिक्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। एक ट्रेन से पूछता है क्वेश्चन, एक दिशा से पूछता है दोस्तों, एक आपसे थीम पर पूछता है दोस्तों, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, ये हम आपको अच्छे से करवा देंगे। और दिशा से दोस्तों एक और पूछता है राज्यों का दिशा, ठीक है, राज्यों का दिशा, ठीक है दोस्तों। ये 4 क्वेश्चंस होते हैं, वो 1 2 3 और ये 4 क्वेश्चन कंटेंट में फिक्स होता है, किसमें, ईबीएस में दोस्तों, ठीक है। और पेडागोजी जो होता है इसको समझना होता है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। अब देखिए हिंदी का स्ट्रेटजी समझ लीजिए। हिंदी, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, कंटेंट होगा 15 नंबर का और पेडागोजी होगा, पेडागोजी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कंटेंट में क्या होता है कि मैंने आपको बताया 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाएगा और 15 नंबर का पेडागोजी, ठीक है दोस्तों। इसमें आपसे एक गद्यांश पूछेगा और एक पद्यांश पूछेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो होता है गद्यांश जो होता है ये 9 नंबर का होता है और पद्यांश जो होता है 6 नंबर का, दोनों मिला के कितना हो गया, 15 नंबर। दोनों को देखोगे तो दोस्तों 15 नंबर का पूछेगा।
तो दोस्तों स्ट्रेटजी ये है कि आपको हिंदी की तैयारी नहीं करनी है दोस्तों। ये बहुत इजी होता है। आपको कोई भी गद्यांश दे दिया जाएगा और उसमें बोल दिया जाएगा कि इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये हो गया गद्यांश। वैसे ही पद्यांश रहेगा, पद्यांश दे देगा, कहेगा कि इस पद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए पद्यांश का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों आप बीए ग्रेजुएशन करके आए, ये 15 नंबर आपका फिक्स है कंटेंट में, आपका ये तैयार हो चुका है। इसे तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। इसकी तैयारी नहीं की जाती है सीटेट में। ये क्लियर हुआ दोस्तों। केवल आपको हिंदी पेडागोजी की तैयारी करनी होगी, ठीक है। ये आपका तैयार है दोस्तों, यहीं पे देख लीजिए। हिंदी का आपको तैयारी नहीं करनी है। अब चलिए अब हम आपको संस्कृत बता देते हैं। संस्कृत का भी संस्कृत, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें भी कंटेंट होता है 15 नंबर का और पेडागोजी होता है। पेडागोजी, ठीक है, कितने नंबर का? 15 और 15 नंबर का, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी क्या होता है कि आपसे दो का दोनों गद्यांश ही पूछा जाता है। गद्यांश और गद्यांश, इसमें दो गद्यांश पूछे जाते हैं। एक गद्यांश आपसे 8 नंबर का पूछा जाएगा और दूसरा गद्यांश 7 नंबर का पूछा जाएगा। अगर दोनों को जोड़ दोगे तो 15 नंबर, दोनों गद्यांश से मिला के 15 नंबर। मतलब संस्कृत में आपको 2 गद्यांश दे दिए जाएंगे, कहेंगे कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब सोचिए कि गद्यांश, ये भी संस्कृत का कंटेंट भी आपका तैयार हो चुका है। ये जो 15 नंबर का है आपका संस्कृत भी तैयार हो चुका है दोस्तों। तो ऐसे देखा जाए तो 15 नंबर का हिंदी और 15 नंबर का हिंदी का कंटेंट और 15 नंबर का संस्कृत का कंटेंट। दोस्तों आपको इसकी तैयारी नहीं करना है। मतलब 30 नंबर का आपका सीटेट में तैयार है। बाकी जो 4 क्वेश्चन ईबीएस के कंटेंट में मैंने जो आपको बताया पहले, उसका भी 4 नंबर फिक्स है। मतलब 25 नंबर आपको तैयारी ही नहीं करना है। बस एक नज़र उठा के क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, वो आपकी तैयारी कंप्लीट है 25 नंबर का। और 25 नंबर का आपका तैयारी कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। ये कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ। कंटेंट से आपका 25 नंबर तैयार हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अब देखिए मैंने बताया कि आपका 15 नंबर हिंदी का कंटेंट और 15 नंबर संस्कृत का कंटेंट और 4 नंबर जो है वो ईबीएस का कंटेंट। टोटल मिला के 34 नंबर, ठीक है दोस्तों। इसकी तैयारी नहीं करनी है, इसकी तैयारी नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये कंटेंट जो है आपका तैयार हो गया। गद्यांश पद्यांश का कौन नहीं उत्तर दे देता है भाई, एकदम इजी रहता है। उसमें दे देगा कछुआ वाला। हमारे टाइम पे जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो हमारे गद्यांश में वो जो कछुआ और खरगोश का कहानी नहीं था, वही कंटेंट उठा के हमारे संस्कृत वाले में डाल दिया था गद्यांश में, और बोला था कि इसको पढ़ के नीचे उत्तर दीजिए। बता रहे हैं कि हमारा जो नंबर था सीटेट का कंटेंट का, मैं बता रहा हूँ, संस्कृत के 15 नंबर कंटेंट में से मेरा 13 नंबर आया था कंटेंट में। सोच लीजिए दोस्तों, ये होता है इतना आसान। तो 34 नंबर की तैयारी सीटेट में नहीं की जाती है, ये आपको हाथों हाथ मिल जाते हैं। बस आप अगर उसका जो मैं बता रहा हूँ इसको समझ लीजिए, ये किसी कोचिंग संस्था में नहीं मिलेगा। अब चलिए दोस्तों बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो 75 नंबर का ये जो आप देख रहे हैं 75 नंबर का पेडागोजी, ठीक है दोस्तों। 75 नंबर का
पेडागोजी, इसकी तैयारी दोस्तों हम करवाएंगे और ये 75 में से आप 75 नंबर ला सकते हो। ठीक है दोस्तों, 75 में से 75 नंबर ला सकते हो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बस हमारी जितनी भी वीडियोज़ आएंगी पेडागोजी की उसकी आप देख लीजिएगा। ऐसा पेडागोजी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा और मैं आपको अपने सेल्फ नोट से ही पढ़ाऊँगा। जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं ना दोस्तों, इस पिक में जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसा ही मेरा सारा पिक रहेगा। हमारा जो मैंने तैयारी किया था मैं उसी से आप लोगों को पढ़ाऊँगा और वो चीज़ें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है दोस्तों। और मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई किया था, तब जाके मैंने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ सफलता प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका 75 नंबर आपको तैयारी नहीं करना है। अब इसका 75 नंबर ये, ठीक है, प्लस 34 नंबर ये। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया? 109 नंबर। ठीक है दोस्तों, 109 नंबर की तैयारी दोस्तों हम आपका बिना किसी अन्य कंटेंट को पढ़े, जैसे सीडीपी का कंटेंट पढ़े, बिना मैथ का कंटेंट पढ़े और बिना ईवीएस का जो बाकी बच रहा है आपका 21 नंबर का कंटेंट उसे छोड़ के, ठीक है, बिना कंटेंट पढ़े मैं आपका 109 नंबर गारंटी के साथ बता रहा हूँ। जो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता है, जो सिर्फ सीटेट को पास करना चाहता है दोस्तों, मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि 109 नंबर की तैयारी मैं इतना आसानी से करवा दूंगा आपका कि यदि आप 109 नंबर की तैयारी कर लेंगे तो आपका 90 नंबर कहीं नहीं जाएगा दोस्तों। 90 नंबर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और बहुत अच्छे से आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। और तैयारी तो मैं दोस्तों आपका पूरा का पूरा करवाऊँगा, 150 में से 150 का तैयारी करवाऊँगा। और जो पढ़ने वाले लोग हैं वो 150 में से कम 120, 125, 30 ला सकते हैं बहुत आसानी से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको 109 नंबर की जो तैयारी मैं करवाऊंगा, मतलब 75 नंबर का पेडागोजी और 34 नंबर का कंटेंट, जो कि मैंने अभी बताया कि ये 34 नंबर क्या है, ये 34 नंबर फ्री वाला है। ठीक है, इसका तो तैयारी ही मैं नहीं करवाऊंगा, यहीं बता दिया हूँ। जाके क्वेश्चन पेपर उठा के आप लोग देख लीजिएगा कि वो 34 नंबर आपको फ्री में देता है। ठीक है, और 90 नंबर पाना ही होता है। 75 नंबर का ये तैयारी करवा दूंगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सीटेट बहुत आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है? सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है पेडागोजी पे। ठीक है, तो जो हमारा आने वाला वीडियो है आप लोग उसको बहुत ही अच्छे से पेडागोजी को देखिएगा। जो पेडागोजी दोस्तों मैं आपको पढ़ा दूंगा वो पेडागोजी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और मैं आपको सीडीपी का भी कंटेंट पढ़ाऊंगा, मैथ का भी कंटेंट पढ़ाऊंगा और ईवीएस का भी पूरा कंटेंट पढ़ाऊंगा। लेकिन दोस्तों पेडागोजी के लिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहीं भी मत भटकिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे पेडागोजी पढ़िएगा और पेडागोजी के क्वेश्चन भी, जो हमारी क्वेश्चन सीरीज आएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज आएगा, वो सब आएगा, सब हमारे यूट्यूब चैनल पर ही आप तैयारी कीजिएगा दोस्तों। मैं वीडियो को एकदम प्लेलिस्ट में सजा के रखूँगा ताकि आपको तैयारी करने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले मैं पेडागोजी की तैयारी करवाऊँगा, सभी सब्जेक्ट का पेडागोजी। जैसे कि सबसे पहले मैं सीडीपी का पेडागोजी पढ़ाऊँगा, फिर आपको मैथ का पेडागोजी पढ़ाऊँगा, फिर आपको ईवीएस का पेडागोजी, फिर आपको हिंदी का पेडागोजी, फिर आपको संस्कृत का पेडागोजी पढ़ाऊँगा दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद मैं वापस आऊँगा सीडीपी का कंटेंट, मैथ का कंटेंट और ईवीएस का कंटेंट, ये दोनों नहीं पढ़ाऊँगा। ये 30 नंबर आप दोस्तों फ्री में जाके क्वेश्चन पेपर उठाइए, सॉल्व कीजिए, उसमें जो भी गद्यांश दिए गए हैं बैठ के आराम से उत्तर दीजिए उसका, है ना। जो भी क्वेश्चंस पेपर हैं आप इसको लगाइए। ये जो 15 नंबर, ये जो 15 नंबर है, 15 नंबर इसका और 15 नंबर संस्कृत का। ठीक है, जाके आप हिंदी का, मैंने बताया कि हिंदी में एक गद्यांश 9 नंबर का और एक 6 नंबर का पद्यांश, और संस्कृत में दोनों गद्यांश पूछता है, एक 8 नंबर का गद्यांश पूछेगा, एक 7 नंबर का। जाके गद्यांश पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए। आप देखेंगे, कहेंगे अरे यार ये तो नंबर फ्री का है, हमको तो पढ़ना ही नहीं है, तो इसकी तैयारी ही नहीं करना है और ना मैं कराऊंगा।
आप लोगों को इसको खुद से अपना जाके क्वेश्चन पेपर पे गद्यांश पढ़ के उत्तर दीजिए, ये बहुत आसान है। बस मैं यही इतना तैयारी करवाऊँगा आपसे, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपका स्ट्रेटजी यही होना चाहिए कि सबसे पहले आप पेडागोजी पे फोकस कीजिए, क्योंकि पेडागोजी बहुत आसान होता है, कंटेंट के मामले में बहुत आसान होता है। इतना आसान होता है कि आप उसमें 75 में से 75 ला सकते हैं, बशर्ते आपकी समझ होनी चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है, ठीक है। ये इसमें कोई रट्टा मारने वाली चीज़ तो होती नहीं है पेडागोजी में। आप इसको बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, बशर्ते मैं जो बताऊंगा उसे आपको अच्छे से फॉलो करना होगा, तभी आप पेडागोजी कर सकते हैं। अन्यथा आप पेडागोजी के लिए भटकते रह जाएंगे। आपको ऐसा पेडागोजी किसी भी कोचिंग संस्थान में या कहीं भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।